हादसे के 1 साल बाद जो लोग बाहर से आए थे वो अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। उन्होंने टूरिस्ट्स और अन्य लोगों पर प्रयोग करके 3 क्रिएचर्स बना लिए थे। दूसरी तरफ भगाए हुए गांववासी अब तक उस घटना को भूलने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी उस बारे में बात नहीं करता। सब ऐसे दिखाना चाहते थे कि सब कुछ नॉर्मल है। पर हरी, जिसने ये सब अपनी आंखों से सबसे पहले देखा था, वो अब ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। अगर कोई उससे पूछता या कुछ बात करने की कोशिश करता तो वो चुप ही रहता, मानो किसी सदमे में हो। हरी उस रात के बाद अगले ही दिन से कुछ किताबें ढूंढने निकल पड़ा था। उसने न जाने कितनी रातें रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने में बिता दी थी। वो बदला लेना चाहता था। अब हरी सिर्फ जंगल में ही दिखता। उसका पागलपन अब और बढ़ रहा था। एम शाह वल्लरी क्लीम कर क्लीम काम पिशाच जानवरा। कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। अरे हरी, क्या हुआ है तुम्हें? दूर चला जा रुद्र, दूर चला जा। रुद्र के मनाने पर हरी उसके साथ चला गया, पर अगले दिन वो फिर जंगल में गया। इस बार वो जंगल के और अंदर जा रहा था। चलते चलते उसे एक पत्थर दिखा। वो पत्थर थोड़ा बड़ा था और काले रंग का था, पर उसके आसपास एक गोल घेरा बना हुआ था। हरी ने किताब में इसके बारे में कुछ पढ़ा था। हे मां शक्ति, मैं जानता हूं तू कौन है। मैंने तेरी तपस्या की है, मुझे वरदान दे। ये कहते कहते हरी को महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ है, कुछ बहुत बड़ा। वो जैसे ही पीछे घूमा, एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। एकदम से उसकी आंखों से इतनी रोशनी निकली कि हरी की आंखें चौंधिया गई। उस रोशनी में हरी की आंखें नहीं खुल पा रही थी। उस परछाई ने कुछ खुसफुसाया। ये भाषा हरी नहीं जानता था, पर उसे समझ आ चुका था कि उसे वार्निंग दी जा रही है। हरी मन बना चुका था और परछाई भी समझ चुकी थी। एकदम से रोशनी गायब हो गई और हरी जमीन पर गिर गया। तुरंत उठकर हरी उस गोल घेरे में बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद उसने एक रिचुअल करना शुरू किया। वो अपने मुंह से अपने सारे नाखून निकाल रहा था, वो भी पैर के। सारे नाखून निकालने के बाद अब मैं वो करूंगा जो किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा। उन रिसर्चर्स को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अरे, पर वो सबक सीख के करेंगे क्या? उनका तो कल आखिरी दिन है। हरी ने रात को सारे गांव वासियों को इकट्ठा किया और सब अपने असली घर की ओर बढ़ गए। उन्हें कैंप की जगह पता थी। हरी अपने साथ 10 लोगों को ले गया और कैंप के पीछे उन्हें छुपकर इंतजार करने को कहा। हरी ने दूर से एक इशारा किया और उन लोगों ने रिसर्चर्स पर धावा बोल दिया। हरी को उसका मौका मिल चुका था।
उसने अपना रिचुअल करना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र कहता, उसकी आंखों से रोशनी बढ़ती और वो धीरे धीरे काला होता जाता। उसे देखकर गांव वाले भी अब घबराने लगे थे। ह्रीं शाह वल्लरी क्लीं कर क्लीं काम पिशाच जानवरा। ह्रीं शाह वल्लरी क्लीं कर क्लीं काम पिशाच जानवरा। एकदम से हरी झटका खाकर जमीन पर लेट गया। हरी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी बॉल जैसी चीज में है और पानी पर फ्लोट कर रहा है। जो भी हो, पर वो वहां रिसर्चर्स के बनाए हुए क्रिएचर्स को कंट्रोल कर पा रहा था। उस रात उन रिसर्चर्स को मौत के घाट उतार कर उस गांव में अब लोग फिर बच सकते थे। उन्हें मारकर हरी को होश आया। सारे गांववासी अब हरी को अपना हीरो मान चुके थे। हरि की जय हो, हरि की जय हो, हरि की जय हो। हरि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हरि बेटा। हाँ ठीक हूं। बेटा, तुम हमारे रक्षक हो। तुमने हमें और हमारे गांव को बचाया है। हरी चुप रहा। वो उठा और जंगल की ओर बढ़ने लगा, पर पीछे से उसकी माँ उसे पुकार रही थी। अरे हरि, हरि बेटा, कहां जा रहे हो? सुनो तो। वो आगे बढ़ ही रही थी कि वो एकदम से रुक गई। उनकी एक टांग थोड़ी सी हवा में थी और एक हाथ आगे बढ़ा हुआ था, और तभी उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे, जिसके बाद वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। जल्द ही पार्ट 3 भी आने वाला है, और तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके थोड़ा प्यार हमें भी बांटिए। अभी हम चलते हैं इस कहानी को आगे बढ़ाने।